नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी लैंटर्न में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच्चा विश्वास, भोला मन और भगवान पर अटूट भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता? तो आइए शुरू करते हैं ये हृदय स्पर्शी कहानी, विश्वास का फल। बहुत समय पहले की बात है। उस समय कलकत्ता शहर भारत के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में गिना जाता था। वहां बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, विशाल कारखाने और व्यापार की चहल पहल हर जगह दिखाई देती थी। लेकिन इसी शहर में अमीरी के साथ साथ गहरी गरीबी भी बसी हुई थी। बड़ी सड़कों और शानदार मकानों के पीछे तंग गलियां, छोटे छोटे मकान और गरीबी में जीवन बिताते लोग भी रहते थे। ऐसी ही एक संकरी और गंदी गली में एक छोटा सा पुराना मकान था। उसकी नीचे की कोठरी में एक गरीब स्त्री रहती थी। उस कोठरी में बहुत कम सामान था। एक कोने में फटे पुराने कपड़ों की गठरी, दूसरे कोने में पानी का घड़ा और एक छोटा पीतल का गिलास। छत से एक काली पेंदी की हांडी टंगी हुई थी, जो शायद रोज चूल्हे पर चढ़ती होगी। कमरे के एक तरफ मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था, उस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वही गरीब स्त्री रोज वहां बैठकर भगवान का नाम जपा करती थी। उस दिन भी वो आंखें बंद किए माला जप रही थी। तभी दरवाजा खुला और लगभग 8-9 साल का एक बालक अंदर आया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बोला, माँ, क्या तुम पूजा कर चुकी? माँ ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, पूजा पूरी हो गई। गोपाल बोला, माँ, बाहर हरी खड़ा है, पाठशाला जाने का समय हो गया है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बिना खाए मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? माँ ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं गेहूं लेने गई थी पर कहीं नहीं मिला। ये सुनकर गोपाल नाराज हो गया। वो बोला, तुम तो दिन रात पूजा ही करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ नहीं लाती। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मैं तेरे ही लिए भगवान से मांगती हूँ। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान सच में खाने को देते हैं? माँ बोली, हाँ बेटा, भगवान सबको देते हैं। गोपाल की आंखें चमक उठी। वो बोला, तो मुझे भी देंगे? लड्डू, जलेबी, पेड़ा, सब? माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, सब देंगे। अब गोपाल के मन में एक नया विचार आया। उसने माँ से पूछा, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? माँ बोली, बेटा, भगवान बैकुंठ में रहते हैं। गोपाल बोला, तो मैं उन्हें चिट्ठी लिखूंगा। माँ काम से बाहर चली गई और गोपाल बैठ गया, कागज और कलम लेकर। उसने भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखी। लिफाफे पर उसने लिखा, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास, स्थान बैकुंठ। और वो चिट्ठी लेकर सड़क पर लगे डाक के बक्से के पास पहुंच गया। लेकिन बक्सा बहुत ऊंचा था और गोपाल छोटा। वो बार बार कोशिश करता पर चिट्ठी डाल नहीं पाता। उसी समय वहां से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजर रही थी। उस अमीर व्यक्ति का नाम था महाराज कुमार प्रताप नारायण। उन्होंने देखा कि एक गरीब बालक डाक बक्से में चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने आदमी को कहा, जाओ उसकी मदद करो। आदमी नीचे उतरा और बोला, लाओ मैं चिट्ठी डाल देता हूं। लेकिन जब उसने लिफाफा देखा तो वो चौंक गया। उसने वो चिट्ठी अमीर व्यक्ति को दिखा दी। लिफाफे पर लिखा था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास, स्थान बैकुंठ। ये देखकर प्रताप नारायण जी का दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराकर गोपाल से पूछा, बेटा, इसमें क्या लिखा है? गोपाल बोला, मैंने भगवान से लड्डू मांगे हैं, क्योंकि मैं और मेरी माँ अक्सर भूखे रहते हैं। ये सुनकर प्रताप नारायण जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप उस चिट्ठी पर अपना पता लिख दिया। अगले दिन जब वो चिट्ठी उनके घर पहुंची तो उन्होंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, हे ठाकुर जी, माँ कहती है कि आप सबको खाना देते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं देते? मैं आज दिन भर का भूखा हूँ। मेरी माँ भी कई दिन से भूखी है। कृपया करके मेरे लिए 2 सेर लड्डू भेज दीजिए, ताकि मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त भी खा सके। ये पढ़कर प्रताप नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, आज तक मैं धन दौलत में डूबा रहा, लेकिन भगवान पर इतना सच्चा विश्वास कभी नहीं किया। उसी दिन एक आदमी गोपाल के घर पहुंचा। उसके हाथ में लड्डुओं से भरी हांडी थी, साथ में एक चिट्ठी भी थी। गोपाल चिल्लाया, माँ देखो, ठाकुर जी ने लड्डू भेजे हैं। चिट्ठी में लिखा था, आज से रोज 2 सेर लड्डू तुम्हारे घर भेजे जाएंगे। गोपाल और उसकी माँ की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। गोपाल ने लड्डू अपने दोस्तों में भी बांटे। लगातार 15 दिन तक रोज लड्डू आते रहे। फिर एक दिन गोपाल की माँ के पास एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि महाराज कुमार प्रताप नारायण अपनी पूरी संपत्ति गोपाल के नाम कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल के निर्दोष विश्वास और सच्चे प्रेम ने उनके जीवन को बदल दिया था। और प्रताप नारायण जी भगवान की भक्ति में जीवन बिताने ब्रज यात्रा पर निकल गए।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास, मासूम दिल और भगवान पर अटूट भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी भगवान सीधे नहीं बल्कि किसी इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सुंदर हिंदी कहानियां सुनने के लिए द स्टोरी लैंटर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।